पिछले 5 साल से बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि सिख वोटरों से नाराज हो गए हैं। मनोहर लाल खट्टर की सीएम की कुर्सी जाने के पीछे भी सिख वोटरों की नाराजगी एक बड़ा कारण रही है। लेकिन 5 साल के बाद अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और आपको आज की ये मनोहर लाल खट्टर की पगड़ी में तस्वीर बता रही होगी कि नज़ारा बदल गया है, हालात बदल गए हैं। और मनोहर लाल खट्टर आज जिस सम्मेलन में ये पगड़ी बांध कर भाषण दे रहे हैं वो सम्मेलन बेहद खासियत रखता है, बेहद बड़े मायने रखता है और हरियाणा की सियासत में एक नए रास्ते के आगाज का ऐलान करता है। मनोहर लाल खट्टर आज करनाल में सिख सम्मेलन में शामिल हुए और ये पिछले 6 साल के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा सिख सम्मेलन कहा जा सकता है। 5 साल तक लगातार सिख बीजेपी के खिलाफ रहे और मनोहर लाल खट्टर के तो सबसे ज़्यादा विरोधी रहे। किसान आंदोलन में सिखों को सबसे ज़्यादा नाराजगी मनोहर लाल खट्टर से ही थी। वो खट्टर को सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और खट्टर के खिलाफ लगातार सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने का काम भी सिखों ने किया। जाटों और सिखों की जुगलबंदी ही किसान आंदोलन की सबसे बड़ी धुरी थी और इसी नाराज़गी के चलते ही मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और आज आप देख रहे होंगे कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर को सिख समुदाय सम्मानित कर रहा है और ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि अब बीजेपी के लिए सिखों की नाराजगी का दौर खत्म हो रहा है और सिख समुदाय को जोड़ने का असरदार आगाज आज से करनाल से हो गया है। करनाल में हुए इस सिख सम्मेलन को कामयाब करने में सबसे जो बड़ी भूमिका रही है वो सरदार त्रिलोचन सिंह की रही है। त्रिलोचन सिंह ने अपनी अहमियत को आज साबित कर दिया। जिन त्रिलोचन सिंह को कांग्रेस ने करनाल से टिकट देने से इनकार कर दिया, ये वही त्रिलोचन सिंह है जिन्होंने बीजेपी के सीएम के खिलाफ 2 चुनाव लड़े और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनका अंदर खाते विरोध किया, चुनाव में उनकी खुलकर विरोध नहीं की। इसके बावजूद भी त्रिलोचन सिंह मैदान में डटे रहे। लेकिन जब कांग्रेस में ही उनको इग्नोर किया जाने लगा तो बीजेपी ने उनकी अहमियत को समझा और त्रिलोचन सिंह को बीजेपी ने शामिल कर लिया। त्रिलोचन सिंह आज बीजेपी के सबसे बड़े सिख नेता साबित हो गए हैं क्योंकि यह सिख सम्मेलन त्रिलोचन सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। त्रिलोचन सिंह ने इस सम्मेलन को कामयाब करने के लिए दिन रात एक करने का काम किया। वो उत्तर हरियाणा के सभी जिलों के हर छोटे बड़े शहरों में और कस्बों में गए और सिख समुदाय के लोगों से इस सम्मेलन में भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्हें इस बात का बखूबी पता था कि सिख समुदाय आसानी से इस सम्मेलन में आने के लिए हाँ नहीं भरेगा। इसके बावजूद त्रिलोचन सिंह सिख समुदाय के मोजीज लोगों को इस सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए रजामंद करने में सफल रहे। त्रिलोचन सिंह ने लगातार सभी जिलों का दौरा करते हुए इस सम्मेलन की कामयाबी के लिए सभी साथी नेताओं को भी साथ लिया और मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के आशीर्वाद और समर्थन से उन्हें इस सम्मेलन को सफल बनाने में अहम कामयाबी मिली। आज मंच के ऊपर जब मनोहर लाल खट्टर भाषण दे रहे थे तो उनके साथ में त्रिलोचन सिंह खड़े थे और उनके साथ की ये जुगलबंदी साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी के अंदर जो एक बड़े सिख नेता की तलाश की जा रही थी उस कसौटी के ऊपर त्रिलोचन सिंह कामयाब होकर निकले हैं। क्योंकि सिख सम्मेलन कराना आज की तारीख में भी किसी भी सूरत में आसान नहीं था क्योंकि बेशक से सिख समुदाय में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आई है लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक खुलकर बीजेपी के समर्थन में नहीं आए हैं। ऐसे में त्रिलोचन सिंह ने यह सम्मेलन करने का जो बेड़ा उठाया था वो सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि सिख समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ना किसी भी सूरत में आसान नहीं था। लेकिन त्रिलोचन सिंह ने इस सिख सम्मेलन की कामयाबी के जरिए ये बता दिया है कि वो अपनी चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो बीजेपी की कसौटी पर खरा उतर चुके हैं और वो बीजेपी के लिए एक बिल्कुल उत्तरदायी नेता के तौर पर साफ तौर पर सामने आ गए हैं। और बीजेपी में एंट्री के बाद उन्होंने बता दिया है कि कांग्रेस ने उनको इग्नोर करने में बड़ी गलती की है और बीजेपी ने जिस तरह से उनको पूरा मान सम्मान दिया है उसके बदले में त्रिलोचन सिंह ने सिख सम्मेलन को कामयाब करके अपनी अहमियत बता दी है।